आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। आज हम बात करेंगे कि आज के समय में जो आज की जनरेशन है और ऐसे कितने ही लोग हैं जिसके मन में ये प्रश्न उठता है कि ईश्वर अस्तित्व का प्रमाण क्या है। वो बिना प्रमाण के ईश्वर को भी स्वीकार नहीं कर सकते कि वो है कि नहीं है। उसे ईश्वर का भी प्रमाण चाहिए, लेकिन कभी बैठ के सोचते नहीं है कि ईश्वर को अपनी इस जन्म की आंख से कैसे पाओगे, उसे कैसे प्रमाण मिलेगा। जर्रे जर्रे में हर तरफ प्रमाण ही तो प्रमाण है, लेकिन हमारी जन्म की आंख उसे देख नहीं पा रही है। जब तक हमारे अंतर चक्षु खुल न जाए, जब तक हम पात्र न बन जाए, वो बिना पात्र परमात्मा को कैसे देखे। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन जी को श्री कृष्ण भगवान गीता जी का ज्ञान दे रहे थे, तो आखिर में कृष्ण भगवान ने उसे अपना विराट स्वरूप के दर्शन कराए। तो अर्जुन जी ने पूरा स्वयं श्री हरि नारायण के मुख से पूरी गीता का ज्ञान सुना था, फिर भी वो परमात्मा का दर्शन अपनी चर्म की आंख से नहीं कर पाए। श्री कृष्ण भगवान ने उसको अपनी दिव्य दृष्टि दी और उस दृष्टि से अर्जुन जी ने श्री कृष्ण भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन किए, फिर भी नहीं सह पाए। और अर्जुन जी ने बोल रहे कि बस प्रभु बस, वो सह नहीं पा रहे हैं वो विराट का दर्शन। तो जब तक हम पात्र न बन जाए तब तक परमात्मा हमें कैसे दिखाई देगा। वरना ऐसा कोई कोना खाली नहीं है कि जहाँ परमात्मा न हो। हर जगह वो ही वो है और तो कुछ है ही नहीं। फिर भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रमाण पूछते हैं कि ईश्वर अस्तित्व का प्रमाण क्या है। कोई प्रमाण नहीं है या प्रत्येक चीज प्रमाण है। तर्क की दृष्टि से तो कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि परमात्मा तर्कातीत है। तर्कातीत मतलब वो तर्कों से परे है। हमारा तर्क आखिर होगा कितना, हमारा दिमाग हमारी बुद्धि आखिर है कितनी, हमारी सोच आखिर है कितनी। इस सोच से हम परमात्मा को कैसे नाप सकते हैं, कैसे देख सकते हैं कि परमात्मा क्या है। सोच भी नहीं सकते कि परमात्मा क्या है। न तो तर्क से कोई सिद्ध कर सकता है उसे, न कोई असिद्ध कर सकता है। और ख्याल रखना, जो तर्क से सिद्ध हो सकता है वह तर्क से असिद्ध भी हो सकता है। तो तर्कों के द्वारा अगर हम सिद्ध कर दे कि परमात्मा है, ये अगर हमारे तर्क के आधार पर ही हम मान रहे हैं, तो ऐसे भी तर्क करने वाले बहुत से लोग हैं जो ये सिद्ध कर देंगे कि परमात्मा नहीं है। इसीलिए ईश्वर को तर्कों के आधार पर उसे माना या जाना नहीं जा सकता। वो हर तर्क से ऊपर है परमात्मा। उसे तर्कों के आधार पर जाना नहीं जा सकता, तर्कों के आधार पर उसे माना नहीं जा सकता। परमात्मा न तो सिद्ध होता है न असिद्ध होता है, परमात्मा तो बस है। शायद यह कहना भी ठीक नहीं कि परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा है ऐसा कहने से पुनरुक्ति दोष लगता है ही तो परमात्मा है, जो है वही परमात्मा है। तो जब हम कहते हैं वृक्ष है, यह ठीक है कहना, क्योंकि एक दिन वृक्ष नहीं हो जाएगा और एक दिन नहीं था फिर नहीं हो जाएगा। होना सिर्फ बीच में हुआ,
इसीलिए वृक्ष है, आदमी है, मकान है, लेकिन परमात्मा है यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि परमात्मा न तो कभी नहीं था और न कभी नहीं होगा। इसीलिए जिस अर्थ में हम है का प्रयोग करते हैं उस अर्थ में परमात्मा के लिए नहीं किया जा सकता। परमात्मा तो है का ही दूसरा नाम है। वृक्ष है अर्थात वृक्ष परमात्मा में है। मनुष्य है अर्थात मनुष्य परमात्मा में श्वास ले रहा है। जब परमात्मा अपनी श्वास वापस ले लेगा मनुष्य नहीं हो जाएगा। जब परमात्मा अपनी हरियाली वापस ले लेगा वृक्ष नहीं हो जाएगा। तो परमात्मा को सिद्ध तर्कों के द्वारा सिद्ध करके हम ये भी नहीं कह सकते कि परमात्मा है, क्योंकि जो चीज है वो कभी ना कभी मिटेगी। आज हम कोई भी चीज कहे कि ये वृक्ष है तो वो कभी ना कभी तो मिटेगा ही, वो कभी ना कभी तो नहीं होगा ही कि नहीं है। तो परमात्मा है या नहीं ये शब्द उनको नहीं दिया जा सकता, क्योंकि परमात्मा हर जगह मौजूद है। वो कभी नहीं, ये नहीं हो सकता। जब परमात्मा हरियाली ले लेता है तो वृक्ष नहीं हो जाता है। तो वृक्ष किस में है? वो परमात्मा में ही है। हर इंसान परमात्मा में तो श्वास ले रहा है। अगर परमात्मा ये श्वास वापस ले ले तो इंसान भी नहीं हो जाता है। तो परमात्मा है या परमात्मा नहीं है ये शब्द हम उनको, इस शब्द के द्वारा हम उन्हें नहीं जान सकते, ना ही हम मान सकते हैं। परमात्मा तो सत्य है, वो चारों ओर वो है। तो एक अर्थ में कोई प्रमाण नहीं, तर्क के अर्थ में, अस्तित्व के अर्थ में उसका ही प्रमाण है सब तरफ। हमारे अस्तित्व में, सिर्फ इंसानों के अस्तित्व में नहीं, सिर्फ हमारे अस्तित्व में नहीं, पूरी सृष्टि के अस्तित्व में उनका ही प्रमाण है। पर वो दृष्टि तो होनी चाहिए, वो नजरिया तो होना चाहिए, वो पात्र तो होने चाहिए कि देख सके, जान सके, मान सके। अस्तित्व के अर्थ में उसका ही प्रमाण है सब तरफ। ये खड़े वृक्ष, यह गिरती धूप, यह पक्षियों की आवाज, यह मेरा तुमसे बोलना, यह तुम्हारा यहाँ चुप मौन आनंद मग्न हो सुनना, इस सब में प्रमाण है। सुनते हो यह आवाज पक्षियों की, प्रमाण ही प्रमाण है। लेकिन शायद तर्क की दृष्टि में प्रमाण चाहते हो, वैसा कोई प्रमाण नहीं है। पूछते हो प्रमाण, ये किसने बिने सूल बिछाई, किसने ये कलिया, कौन रंग रहा है ये रंग, कौन चितेरा, कौन भरता है रंग इंद्रधनुषों में, कौन रंगता है रंग तितलियों के परों में, कौन भरता है गीत कोकिल के कंठों में, कौन तुम्हारे भीतर श्वास ले रहा है, कौन तुम्हारे भीतर धड़क रहा है, कौन है तुम्हारा जीवन, और तुम पूछते हो प्रमाण परमात्मा का। तो परमात्मा का प्रमाण कहाँ नहीं है? सब जगह सब तरह परमात्मा का ही प्रमाण है। तितलियों के आवाज में, तितलियों के पंख में रंग कौन भरता है? पक्षियों की वो आवाज कौन देता है? ये आवाज इंसान देखे, करोड़ों इंसान है, एक ही पंच तत्व की मिट्टी से बने हैं इंसान, फिर भी सबके चेहरे अलग है, सबकी आवाज अलग है, सबकी सोच अलग है, सबके वर्तन अलग है, रीत भांति सब अलग है। एक सा कहीं है तो सारे इंसान ही, फिर भी सब कुछ अलग है। तो ये कौन करनहारा है? छोड़ पे पुष्प खिलते हुए देखो, प्रमाण मिल जाएगा ईश्वर का। धूप उतरती है सुबह सुबह, सूरज उगता है,
धीमी धीमी किरणें पूरी सृष्टि पर बिखर जाती है, प्रमाण है ईश्वर का। शाम होती है, सूरज ढलता है, चंद्रमा की लालिमा, चंद्रमा की शीतलता छा जाती है सृष्टि पर, परमात्मा का प्रमाण है ये। हमारे भीतर कौन श्वास ले रहा है? क्या हम सांस लेने की चेष्टा कर रहे हैं? क्या ये हमसे हो सकता है कि सांस हम ले रहे हैं? ये परमात्मा में तो हम श्वास ले रहे हैं। अगर ये श्वास जब निकल जाती है, हमारी मृत्यु हो जाती है, तो क्या हमारा शरीर अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से एक सांस भी ले पाएगा? तो सांस हम नहीं ले रहे हैं, हमारी सांस परमात्मा में ही ली जा रही है। जब परमात्मा ये सांस वापस ले लेगा तो कुछ न बनेगा हमसे, कुछ न होगा हमसे। फिर इस शरीर को काटो, जलाओ, कुछ भी कर लो, कुछ मालूम नहीं, कुछ पता नहीं। तो पूरी सृष्टि में चारों तरफ ईश्वर का ही प्रमाण है, पर हम देख नहीं पाते। फिर भी हम ईश्वर के होने का, उनके अस्तित्व के होने का प्रमाण मांगते हैं, लेकिन हमारा होना ही ईश्वर का प्रमाण है। कौन सांस ले रहा है हमारे अंदर? कौन भीतर धड़क रहा है? परमात्मा में तो हम जी रहे हैं, इनसे बड़ा प्रमाण क्या होगा? लेकिन कभी कोई नहीं सोचता कि जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमसे क्या होता है। अगर ये सब हम कर रहे हैं, हम चला रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, तो फिर सांसें निकल जाती है तो क्यों कुछ नहीं हो पाता? इसका मतलब क्या है? कभी सोचो बैठकर कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो कुछ भी इस सृष्टि में हो रहा है वो परमात्मा का ही प्रमाण है, वो ही करा रहा है। परमात्मा में ही हम जिंदा है। यह सब परमात्मा है, परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जो है उसका ही परमात्मा दूसरा नाम है। परमात्मा और अस्तित्व को अलग अलग नहीं तोड़ना चाहिए। संसार ये नहीं परमात्मा, फिर परमात्मा कहाँ है? संसार ये कहता है ना परमात्मा ये नहीं है, परमात्मा कहाँ है? फिर अड़चन खड़ी होती है, फिर आकाश में हाथ उठाने पड़ते हैं, ये हाथ झूठे हैं। परमात्मा अस्तित्व है, इससे पार नहीं है, इसी में छिपा है, इसी में गुंथा है। यही खोजो, अभी खोजो। तुम पत्ते पत्ते में उसके हस्ताक्षर पाओगे, तुम पत्थर पत्थर में उसे छिपा हुआ पाओगे। परमात्मा, अगर प्रश्न हो रहा है कि परमात्मा का प्रमाण चाहिए, तो देखने का ढंग भी बदलना चाहिए। चारों ओर प्रमाण ही प्रमाण मौजूद है, पर वो दृष्टि तो होनी चाहिए, वो बुद्धि तो होनी चाहिए समझने के लिए। अभी हमारी सोच है कितनी? अभी हमारी दृष्टि क्या देख पाती है? हमारा अस्तित्व, परमात्मा का अस्तित्व, ये कोई अलग अलग नहीं है। हम कुछ भी नहीं है, हमारे अंदर सिर्फ परमात्मा ही है। वो ही सांसें ले रहा है, वही इस दिल में धड़कन बनकर धड़क रहा है, वही सब करा रहा है। कहाँ प्रमाण ढूंढने जाओगे? जहां हो, जिस स्थान पर भी हो, उसे वहीं के वहीं खोजो। लेकिन खोज ऐसी होनी चाहिए, प्यास ऐसी होनी चाहिए, तड़प ऐसी होनी चाहिए, तो दिखाई देना, तो कुछ समझ में आए। छोटा सा एक बीज हम जमीन में बोते हैं और पूरा वृक्ष हो जाता है। एक बीज अनगिनत बीज में रूपांतरित हो जाता है। कौन करता है ये? हर जगह परमात्मा का प्रमाण मौजूद है, पर कभी हम बैठकर सोचते नहीं। प्रश्न तो
उठते हैं मन में, तरंगे उठती रहती है। तो ये प्रश्न भी व्यर्थ ही हुए ना, जब उसकी उत्तर की कोई तलाश नहीं है हमें, तो फिर प्रश्न क्यों उठने देते हो? अगर प्रश्न उठा है तो तलाश करो, खोज करो, जहां हो उस स्थान पर करो, क्योंकि परमात्मा को कोई अलग से ढूंढना नहीं जाना, उसे कहीं अलग ढूंढने नहीं जाना कि यहाँ परमात्मा है तो वहां हम खोज करें। चारों तरफ हर ओर परमात्मा ही परमात्मा है, बस हम जिस स्थान पर है वहां तय कर ले कि अभी खोजना है, अभी देखना है, अभी पाना है। पहले वो जिज्ञासा तो जगे, लेकिन हम लोगों में क्या होता है, सिर्फ प्रश्न जागते हैं, जिज्ञासा नहीं जागती, उसे पूरी करने, उत्तर जानने की कोई तत्परता है ही नहीं, सिर्फ प्रश्न करते हैं, सिर्फ मन में प्रश्न उठते हैं, उत्तर जानने की कोई तत्परता नहीं। इसीलिए हम देख नहीं पाते, इसीलिए हम जान नहीं पाते। बता दो किसने बिने शूल बिछाई, किसने ये कलिया, और हम प्रमाण पूछ रहे हैं, और प्रमाण देने वाले लोग हुए हैं, और उनके सब प्रमाण व्यर्थ है, कोई प्रमाण कारगर नहीं है। अब तक जितने प्रमाण दिए गए हैं परमात्मा के, सब व्यर्थ है। जैसे कोई कहता है कि हर चीज को बनाने वाला होना चाहिए, इतना बड़ा जगत तो इसका बनाने वाला कोई होगा, मगर उसका प्रमाण आत्मघात कर लेगा। नास्तिक के सामने जाते ही हाथ पैर उसके लंगड़ा जाएंगे, क्योंकि नास्तिक कहता है अगर हर बनाई गई चीज का बनाने वाला होना चाहिए, अगर संसार को बनाने के लिए परमात्मा चाहिए, तो फिर परमात्मा को किसने बनाया? तो जो नास्तिक लोग हैं उसके पास अगर परमात्मा का प्रमाण देने वाले बहुत लोग हो गए हैं, और अभी भी है, वो परमात्मा का प्रमाण देते हैं। और प्रमाण क्या देते हैं? वो कहते हैं कि कुछ भी बना है तो बनाने वाला भी है। जैसे इस पूरी सृष्टि बनाई है तो उसका रचयिता भी होगा। अब ये तर्क लेके नास्तिक के पास जाए तो वो उसमें तर्क कर देगा कि अगर सारे बनाने वाले के आगे कोई होता ही है तो उस परमात्मा को किसने बनाया? तो फिर वो प्रमाण किसी के भी पास होगा, क्या जवाब देगा? नास्तिकों के पास तर्कों के अंबार होते हैं, और परमात्मा कभी तर्कों के द्वारा, दलीलों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा पाया ही नहीं जाता। परमात्मा तो इन सब से परे है, इन सब से ऊपर उठ जाए तो ही वो जानने की जिज्ञासा बनती है। अगर संसार को बनाने के लिए परमात्मा चाहिए तो फिर परमात्मा को किसने बनाया? बस उसने अटका दी तुम्हारी फांसी। परमात्मा को किसने बनाया है? तुम नाराज होने लगे कि नहीं, परमात्मा को किसी ने नहीं बनाया। तो नास्तिक कहता है जब परमात्मा बिना बनाए हो सकता है तो संसार क्यों नहीं हो सकता? टूट गया तर्क। तो तर्क टूट जाता है नास्तिक के पास जाके ही। अगर हम उसे कहे कि नहीं, परमात्मा को किसी ने नहीं बनाया, वो तो स्वयं है ही, तो नास्तिक कहेगा कि अगर परमात्मा को बनाने वाला कोई नहीं है तो इस सृष्टि को बनाने वाला भी कोई नहीं हो सकता है। तो टूट गया तर्क, उससे आगे क्या कहे फिर? तुम कहते हो कि जैसे कुम्हार घड़े को बनाता, ऐसा उस कुम्हार ने इस संसार को बनाया, लेकिन कुम्हार को भी कोई बनाता है ना, या कि कुम्हार बिना बनाया होता है? अब फंसे मुश्किल में। तो तुम्हारे उस बड़े कुम्हार को किसने बनाया? ये प्रमाण कुछ काम नहीं आते, ये बच्चों को समझाने की बातें हैं, इनसे कोई जीवन क्रांतियां नहीं होती। इसीलिए प्रमाण प्रमाण देना नहीं होता है, प्रमाण वो अनुभव, वो अनुभूति की बात है। उसका प्रमाण अनायास आता है,
अचानक द्वार पर खड़ा हो जाता है। जिस क्षण तुम्हारी पात्रता होती है, जिस क्षण तुम निर्मल होते हो, शांत होते हो, उसी क्षण घटना घट जाती है। फिर कोई प्रमाण नहीं चाहना पड़ता, फिर तुम स्वयं ही प्रमाण हो जाते हो। तुम्हारा अनुभव ही प्रमाण हो सकता है और कोई चीज प्रमाण नहीं हो सकती। जिस दिन हम शांत हो गए, मौन हो गए, शून्य हो गए और हमने परमात्मा को पा लिया, देख लिया, तो हम स्वयं ही उसका प्रमाण हो जाएंगे। और तब ही हम विश्वास के साथ, सच्चाई के साथ कह पाएंगे कि ईश्वर है। तब तक तो सारे तर्क है, दलील है, धारणाएं है। हमारे न मानने से या हमारे मानने से ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सिर्फ वो है और कुछ है ही नहीं इस जगत में। ऐसे तो कितने ही ब्रह्मांड है। उसका रचयिता वो एक ही सत्य है कि चारों ओर परमात्मा का ही बसेरा है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो जब हम पात्र बन जाते हैं, ये जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि हमें जानना है, हम संकल्प कर पाते हैं कि अब कुछ भी हो जाए जानना है। वरना तो ये प्रश्न भी व्यर्थ है, हम समय भी व्यर्थ बिगाड़ते हैं। अगर उत्तर खोजना ही नहीं है तो फिर प्रश्न भी क्यों करना। लेकिन प्रश्न उठा है तो जानने का प्रयास अगर करे तो जाना जा सकता है, क्योंकि वो हमारे अंदर है, बाहर है, चारों ओर है, हर दिशाओं में है। वो व्याप्त है। जिस भी क्षण जिज्ञासा जगे कि जानना है, उसी क्षण भीतर उतरने की कोशिश करे, प्रयास करे। एकाग्रता से जब तक हम अपने स्वयं के भीतर नहीं उतरते, ये एकमात्र कुंजी है परमात्मा को पाने की, अपने आप को जानने की। एक ही कुंजी है कि मौन होकर भीतर देखा जाए। मौन शब्दों का मौन नहीं होता कि हम कुछ बोले नहीं, वो मौन। मौन अंदर की बात है कि हम अपने विचारों से मौन हो जाए। कोई सोच नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, मन पर कोई भार है ही नहीं, बिल्कुल निर्भार, बिल्कुल खाली। तब अगर भीतर देखा जाए तो परमात्मा की झलक दिख जाएगी। आत्मदर्शन ये कोई सरल बात नहीं है, लेकिन एक पग रखा है आगे तो मंजिल भी मिल जाएगी। तो परमात्मा को जानने की जब तक हमारी कोशिश न हो, तब तक सारे प्रश्न व्यर्थ है। हर प्रश्न से ऊपर उठ जाओ, हर उत्तर से ऊपर उठ जाओ। खुद अगर नहीं जानेंगे, स्वयं सत्य स्वयं से आवे तो ही हमें विश्वास होता है। तो सत्य हमारे भीतर है, हमारे ही अंदर है। उसे कहीं ढूंढने, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। लेकिन हमारी कोई आतुरता नहीं है, हमारी कोशिश नहीं है, हमारा प्रयास नहीं है उस तरफ। दुनियावी चीज के लिए कुछ पाना हो तो हमारा प्रयास होता है, हम 100% देते हैं उसमें कि कुछ पाले। लेकिन जिस सत्य को पाना है, जिस सत्य को जानना है, उस तरफ हमारा प्रयास ना मात्र नहीं मात्र का होता है। अगर प्रयास सच्चे दिल से, सच्ची निष्ठा से किया जाए तो क्या नहीं प्राप्ति हो सकती। दुनियावी चीजें अगर मेहनत करके प्राप्त कर लेते हैं तो इसमें हम मेहनत क्यों नहीं कर सकते। जिन्होंने अपने आप को जाना, जिन्होंने इस तथ्य को जाना, जिन्होंने परमात्मा का प्रमाण को जाना, उन्होंने भी शुरुआत तो की ही होगी ना। कोई सीधे तो शिखर पर बैठ नहीं जाते, उन्होंने भी पहली ही सीढ़ी से शुरू की होगी ये अंदर की यात्रा। लेकिन सारे लोग बाहर की यात्रा पसंद करते हैं, अंदर की यात्रा में कौन जाना चाहता है। बाहर भीड़ है, बाहर शोर है, बाहर एक भटकाव है,
बाहर सिर्फ एक माया है, बाहर सिर्फ एक भ्रम है। फिर भी हम बाहर की यात्रा पसंद करते हैं पर भीतर की यात्रा पसंद नहीं करते। इसीलिए हमारे ही अंदर सारी पूंजी, सारी शक्ति, सारी ऊर्जा और स्वयं परमात्मा समाहित है और हम उसे देख नहीं पाते, हम उसे जान नहीं पाते। दूसरी जगह पर कुछ हो, दूर हो, तो हम वहां जाते हैं, देखते हैं, उसे जानने की कोशिश करते हैं, 100 प्रश्न पूछ लेते हैं, कैसे ये कैसे बना, कैसे हुआ, इसका महत्व क्या है, सब कुछ जानने को, पूछने को आतुर रहते हैं। लेकिन जो जो जानने के लिए जन्म मिला है, उसके लिए हमारे पास थोड़ा सा भी प्रयास नहीं, इसीलिए हम जान नहीं पाते। और जो जो विरल आत्माएं कर गई, उनका ये स्पष्ट ध्येय था, एक दृढ़ संकल्प कि ये जानना है, ये करना है, इसीलिए वो कर पाए। और हमारे बात कैसी होती है? बिल्कुल एक उथली बात। 2-5 मिनट के लिए शुरातन लग जाता है कि कुछ जानना है, 5 मिनट के बाद कोई और बात मिल जाती है और वो बात हम भूल जाते हैं। हम एक बात पर भी नहीं टिक सकते, इतना धैर्य भी नहीं है। तो ये तो भीतर की यात्रा है, इसमें तो बड़ा ही धैर्य चाहिए, बड़ा ही धीरज चाहिए। अंदर थोड़े से उतरे, थोड़ा सा कुछ दिखा और इंसान उछल पड़ता है, जैसे पूरे परमात्मा को पा लिया, देख लिया, और वो वहीं रुक जाता है, फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि वो थोड़े से में वो समझ लेता है कि मैं पूर्ण हो गया, मैंने सब कुछ पा लिया, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। जब मन से मान ही लिया कि मैंने परमात्मा को देख लिया, उनके दर्शन कर लिए, तो फिर तो परमात्मा को देखने की कोई चाह रहेगी नहीं अंदर, कि वो तो देख लिया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए कि हम लोगों में धैर्य नहीं है। थोड़ी सी झलक क्या देख ली, उसे पूरा परमात्मा समझ लेते हैं। थोड़ी सी भी हमारे अंदर की चेतना जागृति है, वो हमें हर पल चेता रही है। चेतना का यही काम होता है, वो हमें सही राह दिखा रही है, सही दिशा में वो हमें चलाना चाहती है। वो पुकारती है कि भीतर आओ, यहाँ देखो, परमात्मा यही मौजूद है। लेकिन हम अपनी चेतना की आवाज नहीं सुनेंगे, हम अपने मन की ही सुनेंगे, जबकि हमारा मन कभी भी एक पल के लिए भी ठहरा है क्या? एक जगह पर बैठे बैठे मन न जाने कहाँ कहाँ पहुंच जाता है, कितने दूर दूर की यात्रा कर लेता है। लेकिन वो ही मन हमारे भीतर की जो यात्रा सत्य में करनी है, उनके बीच में खड़ा रह जाएगा, नहीं करने देता। क्योंकि हम अपनी चेतना के साथ नहीं चले रहे, हम अपने मन के साथ चले रहे हैं, और मन तो बाहर ही भटकेगा, और मन का कहा करेंगे तो इसी संसार में ऐसे ही उलझते जाएंगे। कभी तो रुकना होगा, आज नहीं तो कल। कभी तो हमें अपने आप को पाना होगा कि आखिर में हम है कौन, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, आखिर हम आए क्यों है इस पृथ्वी पर। कोई कारण तो रहा होगा। मनुष्य का अवतार मिला है, ईश्वर ने करुणा की है, इंसान बनाकर, सारी इंद्रियां देकर, बुद्धि देकर, सोचने समझने की ताकत देकर, सब कुछ दिया है। लेकिन हम अपनी ऊर्जा बाहर की ओर बहा देते हैं, सारी ऊर्जा व्यय कर देते हैं। अगर उसी ऊर्जा के साथ हम भीतर उतरे तो क्या नहीं प्राप्ति हो सकती। संसार में असंभव कुछ भी नहीं है। असंभव क्यों हो जाता है? हमारे प्रयास की कमी से,
हमारा इतना प्रयास नहीं रहता। साधारणतः ये उदाहरण है कि कोई इंसान को किसी व्यक्ति से प्रेम हो जाता है तो उसे पाने के लिए क्या कुछ नहीं कर देता। जन्म देने वाले माता पिता तक को वो भूल जाते हैं, कुटुंब परिवार, अपनी इज्जत तक को भूल जाते हैं और पाने का हर तरह से प्रयास करता है। लेकिन इससे आधा भी परमात्मा को पाने का प्रयास किसी ने नहीं किया। जिस जिस विरल आत्माओं ने किया उन्होंने पा लिया, लेकिन जिसने नहीं पाया है तो वो हमारे प्रयास की कमी है। हमने प्रयास नहीं किया, इसीलिए नहीं पाया। हम व्यक्ति को पाना चाहते हैं तो कुछ भी करके पा लेते, इतना प्रयास करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, सोच में, विचार में, मन में, दिल में, दिमाग में वो हावी हो जाता है। इस तरह हम उसे पाने का प्रयास करते हैं। तो फिर ये तो हमें जाना हुआ ही है ना कि प्रयास कैसे होता है। किसी को पाना हो तो प्रयास कैसा करना चाहिए, ये सबको मालूम है, क्योंकि सबको किसी न किसी को पाने के लिए प्रयास किया ही होगा। तो हमारा प्रयास व्यर्थ की चीजों में, व्यर्थ के बहिर्मुख जीवन में, व्यर्थ के इस संसार में सारा हम प्रयास वहां करते हैं और हमारी ऊर्जा सारी व्यय वहां करते हैं, सारी शक्ति वहां बिगाड़ देते हैं, सारा समय वहां बिगाड़ देते हैं। लेकिन बारी आई परमात्मा की तो कहते हैं समय नहीं है, हमारे पास समय कहाँ है। तो ईश्वर इस समय के बाहर है। जब तक समय में है हम, तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा, तब तक परमात्मा है ही नहीं। परमात्मा समय के बाहर है। लेकिन हमारे पास इतने तर्क होते हैं, हमें प्रयास नहीं करना, हमें जानना नहीं है परमात्मा को, हमें स्वयं को जानना नहीं है। तो हमारे पास 100 तर्क होते हैं, 1000 दलीलें होती है न करने के लिए। लेकिन करने के लिए एक संकल्प नहीं कर सकते हम कि जानना है। नहीं जानने के लिए कितने अंबार भरे हैं तर्कों के, समय नहीं है, हो नहीं पाता, मन बाहर भटकता है। ईश्वर का नाम हम लेने बैठते हैं तो नींद आ जाती है। बहाने ही बहाने, बहाने ही बहाने। लेकिन ये बहाने कर कर हम किसको हम उल्लू बना रहे हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो हम नहीं जान पाएंगे। इसमें बहाने बनाने की क्या आवश्यकता है। इसकी हानि हमें ही होनी है कि पूरा मनुष्य जन्म व्यर्थ निकल जाएगा, ना कुछ जाना ना कुछ पाया, बिल्कुल व्यर्थ। जैसे कोरे कोरे आए थे वैसे ही कोरे कोरे यहाँ से जाना, दुनियावी कितनी ही मोह माया लेकर जाना, जाकर भी हम कहाँ जाएंगे। वापस फिर इस 84 का फेरा, वो कोई असत्य बात नहीं है। 84 लाख योनियां है जिसमें भटक 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 कर ईश्वर हम पर करुणा करते हैं और हमें मानव का अवतार देते हैं। इसमें भी हम जीवन कैसा जीते हैं, इंसानों वाला तो जीते ही नहीं। इसमें भी हम ऐसा ही जीवन जीते, क्योंकि हम आदी हो गए हैं। 84 लाख योनियों में पता नहीं हम क्या क्या बने होंगे, तो हम आदी हो गए हैं इसी मोह में जीने के लिए, इसी माया में जीने के लिए, इसी बहिर्मुखी चीजें को प्राप्त करने के लिए, इसी दुनियावी माया में उलझने के लिए। कभी हम सुलझना चाहते ही नहीं, क्योंकि कभी भी हम अपने साथ बात नहीं करते, स्वयं के साथ। उसके लिए एकांत चाहिए। जिसने अपने एकांत में मजा, आनंद को पा लिया, वो फिर भीड़ में भी अकेला है।
मेले में भी अकेला, लेकिन कभी एकांत में बैठकर ये सोच तो होनी चाहिए ना कि हम क्या करने के लिए यहाँ आए हैं और क्या कर रहे हैं। परिणाम का सोचो कि जो जो दौड़ हम दौड़ रहे हैं, इसका परिणाम आखिर क्या होगा। किस लिए हमें जन्म मिला है? जीवन को पाने के लिए जन्म मिला है, जानने के लिए जन्म मिला है कि फिर से कोई नीची योनि में जाना ना पड़े। हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारे कर्म के अनुसार आगे की योनि तैयार ही होती है। इस देहानुसरण शुरू ही शुरू रहता है, कभी तो तोड़ना पड़ेगा। कभी तो हम जिससे बिछुड़ चुके हैं उसके चरण शरण में फिर तो जुड़ना होगा। लेकिन कभी बैठकर कोई सोचता नहीं कि कहाँ से आए हैं, कहाँ जुड़ना है। और हम जुड़ रहे हैं इस दुनियावी माया में, जुड़ते ही जा रहे, जुड़ते ही जा रहे, और इसका कोई अंत नहीं है। मोह का, माया का कोई अंत नहीं है, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, महत्वाकांक्षाओं का कोई अंत नहीं है। तो हम इस बेअंत दौड़ में दौड़े जा रहे हैं, लेकिन परमात्मा भी अनंत है, वो भी एक अनंत की यात्रा है, पर उस तरफ हमारी दौड़ नहीं है। क्योंकि व्यर्थ की दौड़ के आदी हो गए हैं हम, और व्यर्थ की दौड़ है, इसीलिए हमारे जीवन में इतनी उलझने है, इतने दुख है, इतनी पीड़ाएं है, क्योंकि ये व्यर्थ की दौड़ है। इसीलिए जो नहीं करना है वही हम किए जा रहे हैं, और जो करने के लिए आए हैं उससे तो बिल्कुल ही अलग कर रहे हैं। जो करने आए हैं उस तरफ तो ध्यान भी नहीं है कि अभी करना है, और हर सांस हमें मृत्यु के निकट ले जा रही है। समय आखिर हमारे पास है कितना? लेकिन अगर करने को ठान ले, एक दृढ़ संकल्प कर ले, तो जिन्होंने भी किया है उनके पास भी इतना ही समय होगा ना। उसके पास कोई 36 घंटे का एक दिन तो नहीं होगा, उसके पास भी 24 घंटे का ही एक दिन होगा ना, जैसा हमारे पास है। लेकिन वो कर गए और हम रह गए, क्योंकि हमारा प्रयास नहीं है। जानने की कोई उत्कंठा है ही नहीं, अंदर से कोई बिल्कुल बेहोशी में जी रहे हैं, बिल्कुल मूर्छित होकर। क्योंकि जरा सा भी होश होता तो अपने को जानने की कोशिश करते, प्रयास करते। दुनिया को जानने की प्रयास होती है, दूसरों को जानने की प्रयास होती है। जितना भी व्यर्थ है उनके लिए हमारे पास समय ही समय है, लेकिन जो सत्य है उनके लिए हमारे पास समय नहीं है। और फिर प्रश्न कहाँ खड़ा रह जाता है आकर, कि आज की जनरेशन कहती है कि ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण क्या है। प्रमाण ही तो प्रमाण है, प्रमाण कहाँ ढूंढने जाओगे? पर पहले अपनी दृष्टि तो बदलो, अपनी नजरिया तो बदलो। चारों ओर परमात्मा का प्रमाण है, कहाँ नहीं है? उगते हुए पुष्प में देखो, नदी में, पर्वत में, पहाड़ में, इस प्रकृति में हर जगह वो मौजूद है। कहाँ प्रमाण ढूंढने जाएंगे? तो जब तक हमारे अंदर प्रश्न है, जब तक तर्क है, जब तक दलीलें है, जब तक अहंकार है, तब तक हम परमात्मा को देख नहीं पाएंगे। ये सब छूट गया, इनसे ऊपर हम उठ गए, तो फिर परमात्मा ही परमात्मा है। तो फिर वहां कुछ भी नहीं है, ना कोई इच्छा, ना कोई महत्वाकांक्षा, ना कोई प्रश्न, ना कोई तर्क, ना कोई दलील। क्योंकि फिर परमात्मा को देख लिया तो स्वयं प्रमाण हो गए परमात्मा का, कि परमात्मा है, परमात्मा का ही अस्तित्व है। ये पूरे ब्रह्मांड का, ये पूरी सृष्टि का अस्तित्व ही परमात्मा है।
तो प्रमाण मिल जाएगा। लेकिन प्रमाण प्रश्न पूछने से नहीं मिलता, प्रमाण उसका उत्तर जानने से मिलता है। और वो उत्तर के लिए हमें स्वयं के भीतर उतरना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, आलस्य छोड़नी पड़ती है। जिसे हम मान बैठे हैं ना कि मोबाइल देखना, टीवी देखना, बाहर जाना, व्यर्थ की बकवासें करना, उनके लिए हमारे पास समय होता है और भीतर उतरने के लिए हमारे पास समय नहीं होता, तो प्रमाण नहीं मिलेगा। जिसे देखना है, जिसे जानना है, जिसके अंदर वो तत्परता उठ गई, वो पा ही लेगा। तो परमात्मा का प्रमाण प्रश्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे प्रश्न के उत्तर ही परमात्मा है। और जब तक हम स्वयं नहीं जान लेंगे, तब तक हमारे अंदर प्रश्न उठते ही रहेंगे। तो जब प्रश्न उठते ही बुरी बात नहीं है, प्रश्न उठे तो उसे उसके उत्तर की खोज वो भी तो करे। और जब प्रश्न हमारे अंदर से उठे हैं तो उनके उत्तर भी हमारे ही अंदर से आएगा। प्रश्न अगर हमारे अंदर से उठे तो उसका उत्तर बाहर से हमें नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकता बाहर से। बाहर कोई कह दे कि हाँ ये है, तो हम घड़ी भर के लिए मान लेंगे, पर वो हमारा विश्वास नहीं बन पाएगा। लेकिन प्रश्न हमारे अंदर से उठा है, उत्तर हमारे अंदर से हम पाएंगे, तो वो हम खुद प्रमाण बन जाएंगे उस उत्तर के, उस जवाब के। तो परमात्मा हर जगह चारों ओर वो है, उनका कोई प्रमाण नहीं है। उनके अस्तित्व का प्रमाण, ये पूरा अस्तित्व ही उनका प्रमाण है। तो आदेश आदेश, जय गिरनारी, जय गुरुदेव।